अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है 7 टिप्स टू टेक ऑनलाइन लेक्चर्स इफेक्टिवली। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर इफेक्टिवली ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ऑनलाइन लेक्चर लेते हुए, तो मैंने सोचा मैं इस पर आपको गाइड कर दूं कि आपको किस तरह से लेना है। आज हम 7 बेस्ट टिप्स पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टिप जो मेरे पास है दैट इज मेक अप्रोप्रिएट लेक्चर एंड चूज टाइम व्हेन यू आर प्रोडक्टिव। तो आपने सबसे पहले अपने लेक्चर्स का जो है एक स्केड्यूल बना लेना है कि आपको किस टाइम पर लेक्चर लेने हैं और किस टाइम पर आप प्रोडक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो दिन के टाइम पर प्रोडक्टिव होते हैं, दिन के टाइम पर उनको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आता है, एक छोटी सी बात भी उनको बहुत जल्दी से समझ आ जाती है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी वो आराम से टैकल कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह जो रात में अच्छा पढ़ते हैं तो वो रात में एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने उस मुताबिक अपना स्केड्यूल बनाना है कि आप किस टाइम पर प्रोडक्टिव होते हैं। आपने उस टाइम पर अपना लेक्चर लेना है ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट आपको उसी टाइम पर लेक्चर के टाइम पर आधा क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं और साथ साथ नोट डाउन कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपकी आंखें आपके सुन रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा सेंसेस जो उस टाइम काम कर रही हैं और आप बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। तो आपने अपने प्रोडक्टिव टाइम को नोट डाउन करना है और उसके मुताबिक आपने अपना सबसे पहले स्केड्यूल बनाना है कि आपको किस टाइम पर लेक्चर लेना है। सेकेंड टिप जो मेरे पास है दैट इज़ कि आपने लेक्चर लेने से पहले खुद को तैयार कर लेना है। आपने अपनी सारी पढ़ाई की चीज़ें, आपका रजिस्टर, आपका पेन, आपकी बुक, आपको कुछ भी चाहिए, आपने उसको पहले से ले आना है अपने पास। एंड आपको उस टॉपिक का, जो आपने टॉपिक पढ़ना है उसका आपको पता हो कि वो टॉपिक कौन सा है, आपको उसका नॉलेज हो पहले से। ऐसा ना हो कि आप पहली दफ़ा उस टॉपिक को खोल रहे हैं एंड आप उसका लेक्चर लगा के बैठ गए, आपको फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप रेजिस्टेंस या कैपेसिटर वाला टॉपिक तैयार करें तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि रेजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है, कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है। आपको ये पता होगा तो फिर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप समझेंगे कि सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको फर्दर समझ आने लगेगी। तो इसलिए आपने बिफोर हैंड एक रीड दे लेनी है उस टॉपिक को। थोड़े से मिनट में, लाइक आपने 5 10 15 मिनट के अंदर उस टॉपिक को एक छोटी सी रिव्यू कर लेना है, उसकी हेडिंग्स और थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो लेक्चर लेने से पहले कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और आपका क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर। थर्ड पर जो गाइड मेरे पास है, टिप जो है मेरे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट टिप कि आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस ना हो। जब आप लेक्चर लेने बैठे हैं तो अब आपने पूरा लेक्चर लेके उठना है। ऐसा नहीं है कि आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और आप कभी उठ के जा रहे हैं, आपकी घर में कोई बुला रहा है, आपकी मदर बुला रही है कि ये काम कर दो, और आप आधा लेक्चर सुन के और जा रहे हैं और फिर जब आप वापस आएंगे काम करके तो आपका जो पहले का लेक्चर था सब भूल चुका होगा, आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया जो आपने पहले किया था। अब आपको स्टार्ट से दोबारा करने पड़ेगा। तो इसलिए आपने एक जगह पर जब बैठ जाना है अपना लेक्चर लेने के लिए तो आपने पूरा लेके उठना है। एंड आपने कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके इर्द गिर्द शोर ना हो। आप जहाँ लेक्चर ले रहे हो वो बहुत एक अच्छी जगह हो जहाँ पर शोर ना हो और आप सारी अपनी चीजें पहले से साथ लेके बैठे हैं। अपना रजिस्टर, नोटबुक, पेंसिल, पेन, आपको जो भी चाहिए, हाईलाइटर, आपने पहले से लेके बैठना है। ऐसा ना हो आप लेक्चर लेते लेते आपको याद है कि आपके पास बुक नहीं है या आपके पास हाईलाइटर नहीं है और आपको उठ के जाना पड़े दोबारा लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो आपने इससे बचना है। पानी की बॉटल आप साथ रखेंगे ताकि आप एक-एक सिप लेते रहें, आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप फ़ोकस्ड रहेंगे। और आपके इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए ताकि क्लीन एंड टाइडी एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से इंसान फ़ोकस कर सकता है। हमारे ब्रेन के जो सेल हैं वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं एक क्लीन और टाइडी एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये थी मेरी थर्ड टिप। फोर्थ टिप जो मेरे पास है ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए, तो वो ये है कि आपने अपने लेक्चर को साथ साथ नोट डाउन करना है। जब आप अपने लेक्चर को साथ साथ नोट डाउन करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं, आप कभी पढ़ रहे हो और आप डिस्ट्रैक्टेड होने लगे ना, आपके दिमाग में कोई सोच आने लगे या आप कुछ भी, आपको कुछ याद आने लग जाए, तो आपने अपना नोटबुक लेके जो आप याद करें ना उसको लिखना शुरू कर देना है। तो आप बिल्कुल नोट करेंगे कि आप बिल्कुल से फ़ोकस्ड हो जाएँगे। आपका दिमाग अपने लेक्चर पे चलना शुरू हो जाएगा, बजाए कि जो आप सोच रहे थे पहले उस सोच पे, ठीक है? तो आपने अपने लेक्चर को ज़रूर साथ-साथ नोट डाउन करना है, वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और आपके फ़ोकस को बहुत अच्छा करता है। तो आपने अपना ऑनलाइन लेक्चर लेते हुए अपने लेक्चर को ज़रूर नोट डाउन करना है साथ-साथ।
फिफ्थ पर जो मेरे पास टिप है वो ये है कि आपने अपने लेक्चर को बहुत लंबे अरसे के लिए पॉज़ नहीं करना। जैसे कि आप अगर लेक्चर को नोट डाउन कर रहे हैं तो आप 1-2 मिनट, 5 मिनट के लिए उसको पॉज़ करके अपना लिख सकते हैं साथ-साथ, क्योंकि आप लेक्चर के साथ लिख नहीं पा रहे तो आप थोड़ा-सा पॉज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि आप पॉज़ करके आधा घंटा कोई काम करने चले गए और फिर आप वापस आ रहे हैं, या आप पॉज़ करके सो गए हैं और आप दोबारा उठे हैं और अब आपने दोबारा लेक्चर लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से पॉज़ नहीं करना। आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएँगे और जो आपने पहले से पढ़ा होगा वो भी, आपका जो दिमाग में आया होगा कॉन्सेप्ट, वो भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। अब आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट हो गया जो आपने पहले उस पे लगाया था। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना। 6th पर जो मेरे पास टिप है वो ये है कि जब आपने अपना लेक्चर ले लिया है, आपने पूरा लेक्चर नोट डाउन कर लिया है, तो अब आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसकी क्विक रिवीजन करनी है। एंड आपने जो लेक्चर लिया है, आपने अपने रजिस्टर को बंद करके एक समराइज़ करना है। उस टॉपिक को आप बोलकर समराइज़ कर सकते हैं, या आप उसके एक पेज पर अपने थोड़े से पॉइंट लिख के 10-12 आप पॉइंट लिख लें। सिर्फ आपने मार्कर्स लिखने हैं, सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं कि आपको उस टॉपिक में क्या समझ आया है, ठीक है? तो आप इस तरह से अपने टॉपिक को समराइज़ अपने दिमाग में करेंगे, या आप बोल कर भी कर सकते हैं। और आपने जो लेक्चर पढ़ा है, जो आपने लेक्चर नोट डाउन किया है, आपने उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है एंड देन आपने उसको समराइज़ करना है। इस तरह से आपको वो लेक्चर बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन भी रहेगा। 7th पर जो मेरे पास टिप है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। जब आप अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, आपने लेक्चर कंप्लीट किया, आपने उसको रिवाइज किया, आपने उसको समराइज कर लिया, अब आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है अपनी स्क्रीन से। स्क्रीन टाइम को आपने कम करना है, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपकी आई साइट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो आपने थोड़ी सी रेस्ट करनी है। आप नैप ले सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, या 15-20 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं। एंड उसके बाद आपने दोबारा से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। एंड दीज आर द 7 बेस्ट टिप्स टू टेक द ऑनलाइन लेक्चर्स। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपने इफेक्टिवली ऑनलाइन लेक्चर्स को नोट डाउन करना है, एंड किस तरह से आपने लेक्चर्स लेने हैं और किस तरह से आपने फोकस रहना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।